देखिए, राजनीति के अंदर क्या है कि हर एक आदमी अपना खेत खुद जोता है। कांग्रेस को जिंदा रखने की जिम्मेदारी ना आम आदमी पार्टी की है, ना आम आदमी पार्टी को जिंदा रखने की जिम्मेदारी कांग्रेस की है। होता ऐसा क्यों है कि गुजरात के अंदर फर्स्ट टाइम आम आदमी पार्टी एंटर हो जाती है और वो कांग्रेस का जो है वो 15% वोट खा जाती है। ऐसा क्यों होता है कि दिल्ली के अंदर एक नई पार्टी बनती है और वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं करती, लेकिन कांग्रेस जो है उसको पूरी तरह से खत्म कर देती। कांग्रेस कह रही है कि अपना वजूद हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 10 साल के अंदर 4% से 6% तक दिल्ली के अंदर वो आए। अपना वजूद अगर खंगाल रहे हो, सपा बसपा का उदय हुआ, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस खत्म हो गई। बिहार के अंदर प्रादेशिक पक्ष जैसे भी बने, कांग्रेस वहां खत्म होगी। महाराष्ट्र में एनसीपी हुआ, वहां से कांग्रेस खत्म होगी। गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी एंटर हुई, कांग्रेस जो है खत्म हो गई। 30 साल तक गुजरात में तो आम आदमी पार्टी थी नहीं, तो कांग्रेस ने क्या किया था वहां? तो ये जो दोषारोप है, जब आप बड़े विजन के साथ एक बार इकट्ठा हुए थे इंडिया गठबंधन में, तो फिर जो है वो देखने की जरूरत थी सभी लोगों को, उसमें आम आदमी पार्टी को भी कांग्रेस को। अब एक दूसरे पर जो बदलापुर वाली बात करोगे आप, तो फिर जो है वो तो मोदी का फायदा है। मोदी तो चाहते ही यही है कि भाई आप अंदर अंदर लड़ो और हम हो जो है वो बीच में से निकल जाए। तो हरियाणा के अंदर जो हुआ कि जहां पर 10 सीट ये मांगी गई थी, 5 सीट नहीं दी, ये आम आदमी पार्टी का वर्जन है। यहां पर जो है वो कांग्रेस का वर्जन है कि हमने भाई 20 सीट मांगी, फिर 10 सीट वो नहीं दी। अब तो 4% के अंदर 20 सीट कौन देगा, ये बताइए आप। और हरियाणा में 2% पर आम आदमी पार्टी को वहां पर 10 सीट कौन देगा? तो वो कहीं ना कहीं बड़े नेताओं तो, और सारी चीजें जो है वो प्रादेशिक नेताओं पर छोड़ दी जाती है। और प्रदेश के नेता किस प्रकार से काम करते हैं वो हम जानते हैं। यहाँ पर अभी यहाँ स्थानिक स्वराज की चुनाव चल रहे हैं। 250 जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के हैं, उसके खिलाफ कांग्रेस उम्मीदवार ही खड़ा नहीं कर पाई। 7 नगर निगम ऐसे हैं जो बिना चुनाव लड़े जो है भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत चुकी है। चुनाव चल रहे हैं, चालू चुनाव के अंदर कांग्रेस के बहुत सारे प्रत्याशी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन के अंदर चले जा रहे हैं। जब आपका संगठन जो है उसका कोई नियंत्रण नहीं है, आपकी जो नेतृत्व उसमें कभी आपने परिवर्तन नहीं किया है, वही पुराने नेताओं से प्रादेशिक नेतृत्व को आप चला रहे हो, जब नीचे से कोई अलग चेंज नहीं करोगे। ठीक है, राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, राहुल गांधी जो है जमीन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अकेले सेनापति से युद्ध नहीं जीता जाता, उसके लिए पूरी सेना चाहिए और उसकी रणनीति चाहिए। वो दोनों चीज जब तक नहीं होगी, तो ये सारी चीजें कहकर भी हमको जिंदा रहने के लिए चुनाव लड़ना है, सभी पार्टी को ये है, संगठन उसका बचाए रखना है तो उसको चुनाव लड़ना पड़ेगा। दबाव एक प्रकार से जो है उनके नेताओं पर भी होता है। अगर आम आदमी पार्टी 10 सीट दे देती वहां पर, तो उनका संगठन का दबाव भी केजरीवाल पर पड़ता। जैसे हरियाणा के अंदर वहां का संगठन मना करा, गुजरात के अंदर विधानसभा के वक्त समाधान हो जाता, राहुल गांधी केजरीवाल तैयार थे। लेकिन यहाँ के जो प्रदेश के नेताओं थे उन्होंने ये कहा कि आम आदमी पार्टी को जो है पूरे चुनाव के अंदर 2 लाख वोट भी नहीं मिलेंगे, ये लोग खाली हवाबाजी कर रहे हैं। और उसके आधार पर जो है इन लोगों ने नहीं किया। और नहीं किया तो हुआ क्या? 156 सीट लेकर भारतीय जनता पार्टी जीत गई। 17 चुनकर आए थे कांग्रेस के, अभी 12 रह गए। अभी 16 फरवरी को हम सुन रहे हैं 3 विधायक और जा रहे हैं, तो 17 में से जो है सिंगल डिजिट में आ। तो इस स्थिति को भी संभालना पड़ेगा। अगर आपको एक ऐसी पार्टी के सामने लड़ना है जो सारी चीजों का इस्तेमाल करती है, पैसे का, धन बल का, जो है वो एजेंसियों का, सारी चीजों का इस्तेमाल करती है, ऐसी पार्टी जो 24 आवर सिर्फ इलेक्शन के अंदर ही रहती है, वो देश चलाते हैं, वो तो उनका पार्ट टाइम काम, उनका फुल टाइम काम है वो चुनाव जीतना है। वो जो प्रधानमंत्री की उनकी पोस्ट है वो तो पार्ट टाइम पोस्ट, फुल टाइम उनका जो काम है वो चुनाव जिताना है। आप देखिए ये कुंभ की सब बात है, हमारे गुजरात के लोगों को बेड़िया पहनाकर अमेरिका से यहाँ पर ला दिया गया। अगर ये कांग्रेस के शासन में हुआ होता तो पूरा तो गुजरात का चक्का जाम हो जाता, देश जल रहा होता, देश जल रहा होता, पूरा गुजरात चक्का जाम हो जाता साहब। लेकिन जो है यहाँ पर कांग्रेस जो है उसमें हवा नहीं पैदा कर सकी। और जो भी लोग आए वो सारे लोग जो है वहां पर मोदी मोदी का नारा करने वाले लोग,
और अभी तो दूसरी खेप जो है इंस्टॉलेशन के अंदर लोग आ ही रहे हैं। तो एक ऐसा मॉडल गुजरात का, जिस मॉडल से बहुत सारे बच्चे जो है उस डंकी रूट से वहां पर जाने के लिए आमदा है, अपनी जिंदगी को जोखिम में डालकर वहां पर जाते हैं, एफिडेविट करते हैं कि गुजरात जो है वो हमारे लिए सलामत नहीं है, गुजरात के अंदर हमारी जान को जो है जोखिम है, ऐसी एफिडेविट कर निराश्रित होकर दूसरे देश में जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गुजरात में उनको नहीं रहना। और वही मॉडल जो है वो मोदी जी बेच देते हैं। तो मोदी का झूठ बिकता है, आपका सच नहीं बिकता। उसका कारण क्या है? उसमें जाना पड़ेगा कांग्रेस को, वरना ये आम आदमी पार्टी ये कर रही है, कांग्रेस ये कर रही है, सपा ये कर, सब लोग अपनी अपनी दुकान चलाएंगे और उसी दुकान के अंदर जो है वो नरेंद्र मोदी अपना माल बेच के निकल जाते हैं। ये बात तो इसको गंभीरता से देखना पड़ेगा। ये हर चुनाव जो है दूसरे चुनाव से अलग नहीं होता। हर चुनाव एक ही तरह से आपको लड़ना पड़ेगा। जैसे आपने लोकसभा का चुनाव लड़ा, जो मोमेंटम बना था उस मोमेंटम को बरकरार रखना था, वो आप नहीं कर पाए। और उसी कारण है कि ये जो स्थिति है वो यहां पर आई है। और जो बात कह रहे थे मलिक जी, बिल्कुल ठीक बात है। जो लोग जा रहे हैं कुंभ में, अपने आप जा रहे हैं, उन सारे लोगों को अपने पाप धोने हैं और वो पाप धोने के लिए जा रहे हैं। और वो जाएंगे भी, मरेंगे भी, लेकिन उसके बाद भी वो कहेंगे वो तो भगवान जो है वो, हाँ, भगवान के हाथ में है हमारी जिंदगी, उसमें मोदी जी बेचारे क्या करते। और यहाँ पर सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के जो लोग वहां पर जाके आते हैं वीवीआईपी ट्रीटमेंट से, वो लोग खुद खाली सड़क का वीडियो डालते हैं, बोलते हैं ये सारे लोग जो है वो गलत बात कर रहे हैं, आप जाइए वहां पर, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से और लोगों को वहां पर मरने के लिए भेज रहे हैं। और ये मूर्ख लोग हैं हमारे देश के, वो सारे लोग जो है वहां पर जा रहे हैं। ठीक है, हम तो समझते हैं कि अब तो भगवान को भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि इतने सारे लोगों ने अपने पाप धो दिए हैं। अगर वो यहां से गए तो स्वर्ग में भी जगह, पहले तो ठीक था, थोड़ा जो है वो नर्क में चला जाता था, थोड़ा स्वर्ग में जाता था, अभी तो वहां पर भी जगह जो है उसमें भी रिजर्वेशन आ जाएगी। तो ये किस प्रकार से जो है, लोग भी किस प्रकार के सोचते हैं। अब देखिए, इसमें दिक्कत यही है कि धर्म इतना हावी हो जाता है लोगों की मानसिकता के ऊपर कि उनकी सोच खत्म हो जाती है। वो ना रोजगार को देखते, ना शिक्षा को देखते, सारी चीजों को चुनाव आते वक्त अगर कुंभ आ गया या फिर जो है वो हरिद्वार आ गया है, वो सारी चीजें आएगी, मोदी जी जाएंगे 5 तारीख को, वो चुनावी डुबकी लगाई। जब वो वोटिंग था दिल्ली में तब वो डुबकी लगाई। जब वोटिंग आता है वो केदार की गुफा में घुस जाते हैं। जब वोटिंग आता है तो वो जाके कहीं पर ध्यान पर बैठ जाते हैं। तो उनका पॉलिटिकल इवेंट है, लेकिन वो पॉलिटिकल इवेंट जो है वो मार्केट कर जाते हैं। और हमारे देश के जो लोग हैं वो उसको सोच नहीं पाते कि आदमी क्या कर रहा है। उनका जो धर्म है वो धर्म तो दिखावे का है, उनका जो है वो एक मार्केटिंग मॉडल है, लेकिन वो बेच देते हैं। तो जो भी लोग जा रहे हैं, वो पुलिस वाला अधिकारी कह रहा है कि आप वापस चले जाइए, लेकिन उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उनको अनसुना कर देंगे और आगे जाएंगे, फिर रोएंगे, फिर वीडियो बनाएंगे, फिर वापिस आएंगे, फिर चुनाव आएगा तो कहेंगे नहीं नहीं उसमें तो मोदी जी अकेले क्या कर सकते थे, मोहर लगाकर वापिस आ जाएंगे, फिर अपने किसी और घटना पर अपनी मौत की राह देखेंगे। तो यही चल रहा है।